नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। बड़ी खबर के साथ और पूरी छानबीन के साथ हम लोग आपके साथ लाइव हुए हैं। हालांकि टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इतने दिनों बाद क्यों अपनी लिस्ट जारी कर रही है, इसके ऊपर भी जो है बातचीत करेंगे। और मेयर की प्रत्याशी जो बनाई गई है वो आवेदन से आई है या वो बाद में आई है या पैराशूट से उतारी गई है, उससे भी जो है चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें, अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हालांकि बीजेपी बार बार निशाना साध रही है, बार बार निशाना साध रही है कांग्रेस के ऊपर कि उनके पास खिलाड़ी मैदान में नहीं है, और खिलाड़ी मैदान में नहीं तो इसके लिए जो है वो मैदान में उतारना भी नहीं चाह रही, और इसके लिए जो है लिस्ट जो है तेजी से नहीं वायरल हो रही। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस की लिस्ट जो है अभी तक जारी नहीं हुई। अभी तक जो मेरे सूत्र या मेरे एनालिसिस बता रहे हैं कि कांग्रेस में भी घमासान मचा हुआ है चुनाव लड़ने को लेकर। कांग्रेस डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि किसको जो है चुनावी मैदान में उतारा जाए। आज वो लिस्ट जारी हो रही है और कल जो है नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। कांग्रेस जो है उनका समर्थन करेंगी, क्योंकि वो लोग पिछले 5 साल से चुनाव लड़ने की बात जो है कह रहे थे, और कांग्रेस की टिकट कट जाए इसके चक्कर में उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है पर्चा भर दिया। अब वो कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी जो है मैदान में है, आपको पूरी विस्तार से जो है इसकी जानकारी देते हैं। और कांग्रेस का खिलाड़ी क्या बीजेपी के खिलाड़ी को हरा पाएगा, या आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव जो लड़ रहे हैं वो मैदान में उतरे हैं, वो इस रण को जीत पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। ग्रामीण का सबसे पहला वार्ड आता है एक, वहां से सुरभि शर्मा को लगभग जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। सुरभि शर्मा जो है पेशे से एडवोकेट है, उसे जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है और आज शाम को जो है कांग्रेस जो है घोषणा करने जा रही है। दूसरे नंबर पर नाम आ रहा है, ये भी एक महिला है, निशा। दूसरे नंबर वार्ड पे निशा धर्मपत्नी भोला, इनको जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है। सुरभि शर्मा के बाद इनका नाम है निशा। और तीसरा जो वार्ड है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं, सतपाल राणा जो ओम प्रकाश जैन के करीबी रहे हैं और विजय जैन के चुनाव के दौरान भी उनके करीबी रहे हैं। सतपाल राणा की पुत्र वधू प्रियंका राणा, उनके पति का नाम संजीव है, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। यानी कि सतपाल राणा की पुत्र वधू को ये चुनाव जो है लड़वाया जा रहा है। ग्रामीण की है ये। और 4 वार्ड से कांग्रेस अपना कोई भी कैंडिडेट जो है नहीं खड़ा कर रही। पंकज खुसरीजा जो है वो बीजेपी से हैं और बीजेपी की बागी अंजलि शर्मा, क्योंकि अंजलि शर्मा की टिकट जो है कटी है, अंजलि शर्मा आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस जो है अंजलि शर्मा को अपना समर्थन यहां पर देगी। और 5 नंबर वार्ड से अंशु नारंग को टिकट दी गई है। अंशु नारंग जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है और अपनी बातें जो हैं बड़ी बेबाकी से रखते हैं। निगम में कोई भी भ्रष्टाचार की बात हो या किसी भी तरह की कोई बातचीत हो, अंशु नारंग जो है हमेशा आगे रहते हैं। तो कांग्रेस ने अंशु नारंग पर जो है भरोसा जताया है। वार्ड 6 की बात कर लें, जय कुमार बिंदल कांग्रेस की टिकट नहीं ने दी गई, लेकिन उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया है। और अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि जय कुमार बिंदल को कांग्रेस अपना समर्थन दे सकती है। और वार्ड 7 से भोपाल राठी को टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से, ये सूत्र जो है बता रहे हैं। भोपाल राठी ग्रामीण का क्षेत्र है ये। और वार्ड 8 से सुरेश वर्मा जो पूर्व में मेयर रहे हैं, उनको कांग्रेस अपना समर्थन यहां पर देगी, वहां पर भी अपना जो है कैंडिडेट नहीं खड़े करेगी। वार्ड 9 में बीजेपी के सामने होंगे राजेश सूरी जाना माना चेहरा है इंसार बाजार का। और राजेश सूरी की धर्म पत्नी जो है शालिनी सूरी को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। और वार्ड 10 से आप लोगों को पता ही है, वार्ड 10 से गौरव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वार्ड 11 की बात कर ले, मामराज सैनी है, वहाँ पर उनकी पुत्र वधू को जो है चुनावी मैदान में टिकट जो है दी गई है। और वार्ड 12 जो ग्रामीण का इलाका है, स्पटर है ये, उनको जो है टिकट दी गई है। और वार्ड 13 से 2 नाम चल रहे थे, लेकिन दीपक मलिक के नाम पर जो है मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। दीपक मलिक को टिकट यहां से दी जा रही है। और वार्ड 14 से अनुज रोहिला को जो है ये टिकट दी गई है। अभी शाम को अनाउंस होनी है, लेकिन उससे पहले जो है एक्सक्लूसिव आपको जानकारी ये दे रहे हैं। और ये पक्के सूत्र हैं जिन्होंने हमें जो है पूरी जानकारी दी है। और
वार्ड 15 से वरुण दुआ को टिकट दी जा चुकी है। हालांकि टिकट अभी जो पानीपत के नेता उनके हाथ में नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले वरुण दुआ को ये कह दिया गया था कि आप जो है चुनावी रण में उतर जाएं और अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दें। और माफ कीजिएगा, वार्ड 16 से रमेश हैं, उनकी पुत्र वधू को टिकट दी गई है। और वार्ड 17 जो किशनपुरा का इलाका है, चरण दास हैं, उनकी धर्मपत्नी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वार्ड 18 से बबलू हैं, कांग्रेस के काफ़ी करीबी हैं, लेकिन उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है पर्चा भरा है और उन्हें जो है समर्थन दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। अब वार्ड 19 को लेकर जो है कांग्रेस में उठा पटक चल रही है कि आखिरकार जो है किसको मैदान में उतारा जाए। लेकिन अभी बलराम मकोल जो पहले पार्षद थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन कांग्रेस टिकटें जो है डिक्लेयर नहीं कर पा रही थी। उनकी धर्मपत्नी जो है चुनावी मैदान में है। बलराम मकोल को कांग्रेस अपना समर्थन दे सकती है अगर जो उन्होंने यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ना उतारा तो। वार्ड 20 की बात कर रहे हैं, तरुण गांधी जी के सामने कौन होगा। पहले सनी टुटेजा का नाम आ रहा था, लेकिन अब एक महिला नेत्री का नाम आ रहा है, वो है सिमरन गाबा। सिमरन गाबा को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और वार्ड 21 ग्रामीण का इलाका है, यहाँ पर राजेश राणा को ये टिकट जाती हुई दिखाई दे रही है। राजेश राणा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने लगा रखे हैं बैनर, लेकिन राजेश राणा को पार्टी जो है टिकट देने जा रही है। और वार्ड 22 की बात कर लें, मंगत राम है, इनके परिवार को टिकट जाएगी। उनका बेटा जो है वो भी लड़ सकता है, या उनकी पुत्रवधू है जो भी लड़ सकती है। दोनों में से किसी पे भी जो है जो है नाम पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यह है कि मंगत राम के परिवार को ये टिकट जाती हुई दिखाई दे रही है। और वार्ड 23 की बात कर लें, सलोनी ढिंगड़ा का नाम जो है नया चेहरा है वो सामने आ रहा है। सलोनी ढिंगड़ा को चुनाव जो है लड़ाया जा सकता है, महिला है, और महिला होने के नाते सलोनी ढिंगड़ा को यहाँ से चुनाव जो है लड़वाया जा सकता है। वार्ड 24 की बात कर लें, सज्जन सिंह फौजी हैं, बत्रा कॉलोनी के साइड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सज्जन सिंह की पुत्र वधू को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और वार्ड 25 ग्रामीण का इलाका, डीपी ग्रोवर हैं, उनकी धर्मपत्नी को जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है। और वार्ड 26 से सुरेंद्र बैरागी हैं, उनकी धर्मपत्नी को चुनाव जो है लड़वाया जा रहा है। ये वो लिस्ट है जो हमने लगभग जो है 3 दिन पहले हमने लगभग जो इनमें से नाम है वो हमने पहले ही बता दिए थे कि इनको जो है चुनाव लड़वाया जा सकता है। और ये लिस्ट पक्के सूत्रों के हिसाब से जो है मैं आप तक लेके आया हूं। और एक आधा नाम जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है इन 26 वार्ड के जो उम्मीदवार मैंने बताए हैं उन पर जो है मोहर लगेगी। अब सविता गर्ग पर जो है चर्चा कर लें, सविता गर्ग कैसे और क्यों आई। हालांकि आवेदन जो दिए गए थे उनमें 5-6 नाम पानीपत के थे और कहीं ना कहीं ऊपरी नेताओं तक भी पहुंचे, लेकिन सविता गर्ग का जो है उनके जो पति यहाँ से पार्षद की टिकट जो है मांग रहे थे, लेकिन सविता गर्ग को मेयर की तैयारी बिना आवेदन के करवा दी गई और बिना आवेदन के जो है सविता गर्ग को मैदान में उतारा गया है। हालांकि टिकट अभी जो ऑफिशियली जो टिकट है पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर है वो दी जाएगी, लेकिन उन्होंने तैयारी जो है पहले कर ली और कल जो है वो नामांकन भरने के लिए जा रही है और सविता गर्ग का जो है नाम वो सामने आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में भी अब उठापटक बीजेपी की तरह शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो लोग चाह रहे थे कि वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े उन्हें पार्टी ने टिकट ही नहीं दी और कई नए चेहरे जो हैं इस बार चुनावी मैदान में उन्होंने उतार दिए हैं। अधिकतर जो है चेहरे मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर चेहरे जो हैं वो नए हैं और नए चेहरों पर जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में है, क्योंकि बीजेपी भी ने 21 जो हैं पार्षद वो चुनावी मैदान में नए चेहरे जो हैं उतारे हैं। मुकाबला देखते हैं किस तरह होगा, क्योंकि ये लिस्ट जो है बड़ी सोच समझ के कांग्रेस ने बनाई है और उसे जो है मैदान में उतारा जा रहा है। कईयों का समर्थन दिया जा रहा है, कई जगह अपने खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में उतार रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होगा शाम तक, क्या नहीं होने जा रहा, ये बड़ी बात है। हो सकता है 2-4 नाम ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो नाम जो है इन नामों पर चर्चा हो चुकी है और उन्हें जो है फाइनल बता दिया गया है और उनके हाथ में टिकट थमा दी गई है कि आप लोग जाकर अपनी तैयारियां करें। आप लोगों का इस लिस्ट को लेकर जो भी कहना है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कौन सा खिलाड़ी भारी है और कौन सा हल्का है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।